Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel once again. Today we will discuss the next and fresh chapter with a great energy, and this is the what stability of reaction intermediate. Stability of reaction intermediate, it means today only we will discuss about the carbocation and carbanion and some important question of the stability of the कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन। तो आज हम लोग केवल बेसिकली बात करेंगे कार्बोकैटायन और कार्बोनायन की। पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि पीछे कुछ कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं बॉन्ड फिजन से, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता था जिसे हम लोग फ्री रेडिकल्स बोला करते थे, और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या हुआ करता था जहां कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायंस बना करते थे। और भी कार्बिन, नाइट्रेंस, बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे, उनके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा आपके कार्बोकैटायन और कार्बोनायन के लिए। ठीक है, आज हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन कार्बोनायन अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, उनकी स्टेबिलिटी समझ में आती है, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को, ऑर्गेनिक के जितने भी मैकेनिज्म है, हर एक मैकेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म में कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये जो कैटायंस एनायंस है उनको समझ लें, हम उनकी स्टेबिलिटी को समझ लें, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो, मैं पहले एक बार फिर से कार्बोकैटायन की बात कर लेता हूं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। तो बेसिकली अगर कहीं पे बॉन्ड फ्यूजन होता है, जस्ट सपोज दिस इज द AB एंड हियर दिस इज द होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, then A is the less electronegative than B, then what? B is more electronegative। तो B यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जस्ट सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, CH3Cl, दिस इज द क्लोरोमीथेन, दिस इज द क्लोरोमीथेन। तो अगर क्लोरोमीथेन में अगर मैं बात करूं तो यहां से दो स्पीशीज जनरेट होंगे, दिस इज द CH3 प्लस एंड दिस इज द Cl माइनस। यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात कर रहा हूं। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में मैंने बताया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह क्या करता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर बोले मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसमें, उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस इज द कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा और क्यों होगा, इनका फैक्टर्स क्या क्या होंगे जिनसे उनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के कुछ ऐसे एक मैं ऑर्डर लिख देता हूं कुछ कंपाउंड्स का, जिससे आपको समझ में आए पहले कि इनकी स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होती है, फिर उसको रीजंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो कार्बोकैटायन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज द ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन स्टेबल कार्बोकैटायन है। दिस इज द ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। एंड देन अगेन दिस इज द C, this is the H and this is the positive charge, this is the dicyclopropyl मिथाइल
carbocation. And again this is the one. तो ये बेहद ही सीक्वेंस में अगर आपसे पूछ दिया जाए, किसी तरीके से क्वेश्चंस दिया हो और उस क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो बिना किसी डाउट के आप क्या बताने वाले हो? ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है और क्यों इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। कुछ इसमें बेंट बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट आता है, तो मैं इसको अभी इलॉबरेट करता हूं कि क्या होता है इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसी सीक्वेंस में आगे लिखता हूं। फिर आता है यहां से 3 मैं पीएच ग्रुप लगा रखा हूं। दिस इज द पीएच, इट मींस दिस इज द C6H5, this is the phenyl group, this is the phenyl group, and this is the what? Triphenyl methyl carbocation. This is the triphenyl methyl carbocation. And then again what? This is the R, this is the R, and this is the CS, this is the CH2, and this is the oxygen. तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जब भी 3 पीएच ग्रुप इससे लगे हों और उसके बाद यहाँ पे याद रखोगे 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं और उसके साथ ये कार्बोकेटाइन किसी भी तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अब देखो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का होगा, यहां से देख लो 2 एल्किल ग्रुप इसके साथ क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, मोस्टली मैं यहाँ पे ग्रेटर देन तो लिखा हूं, लेकिन एक दूसरे के कंपेरेबल होती है, एक दूसरे के कंपेरेबल होता है, दोनों नियरली क्या होता है, सेम होता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वीडियो को रोक के आप क्या करेंगे, इसे नोट भी करते रहेंगे। मैं इसे इरेज करता हूं आगे के लिए। देखो फिर आगे अपन बात करें तो दिस इज द पीएच, सी पीएच, and this is the hydrogen, not pH. This is the diphenyl methyl carbocation, this is the diphenyl methyl carbocation, and इसकी जो स्टेबिलिटी होती है नियरली सेम होगी, RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। इसकी स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंपेरेबल होगी। एंड देन मैं बात करूं, दिस इज द पीएच, this is the C, this is the H, and this is the H। ये और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी भी स्टेबिलिटी मोस्टली सेम होती है, this is the CH2 positive, this is the CH, and this is the CH2। इन सब का स्टेबिलिटी आपको याद होना चाहिए। रीजन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको लॉजिकली बताऊंगा कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों मैं बोल रहा हूं इनकी स्टेबिलिटी एक दूसरे के सेम होती है। लेकिन फिर भी आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको कुछ कंसेप्ट पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम होता है, तब तो हम जाके ना इसके रीजन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो रीजन को समझने के लिए, रीजन को अच्छे तरीके से कंसेप्ट में समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना होगा। एंड देन मैं बात करता हूं, दिस इज द R, ठीक है, दिस इज द 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज द 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज द 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड अगेन दिस इज द R and this is the H and this is the what, 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन, ये आपका 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन है। एंड देन अगेन दिस इज द RCH 2 पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द
फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। एंड अगेन मैं बात करूं तो सिंपल सा एक केवल मिथाइल कार्बोकैटायन है ये, जिसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। एंड अगेन अगर इससे नीचे हम बात करें तो फिर CH2 CS पॉजिटिव चार्ज। एंड अगेन हम लोग बात करें तो अगर मान लेते हैं कोई भी एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो ये सबसे कम स्टेबल होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ऐसा ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये मैंने कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की। तो ऐसे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को पहले आप जान लो कि क्या सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस के बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होगा और कौन कौन सा कम होगा और क्यों होता है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूं, पहले आप वीडियो को आराम से देख के इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिख लेते हैं। एंड फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी कम और ज्यादा क्यों हो रही है। ओके, तो आप पहले इसे क्या करो, नोट करो।